नमस्कार, मैं हुदा शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे, ईडी ने फिर एक्शन लिया है। प्रवर्तन निदेशालय की 5 सदस्यीय टीम अचानक साहेबगंज पहुंची। पंकज मिश्रा के करीबी दाहू यादव के स्वीटी पैलेस में छापा मारा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन मामले में छापेमारी के बाद सरकारी गवाह बने आर्म्स एक्ट में जेल में बंद विजय हांसदा से भी पूछताछ की। ईडी टीम के साथ आए 2 वकीलों ने साहेबगंज कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के सामने याचिका भी डाली है। वहां का जायजा भी लिया है हमारे संवाददाता अमन राय ने। वो भी हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ वहां से तथ्य सामने आए हैं। लेकिन एक बड़ा मसला ये सामने आ रहा है कि जिस तरह से ईडी ने अब इस पर सवाल खड़े किए हैं, डीआईजी सुदर्शन मंडल सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि विजय हांसदा ने अपनी शिकायत वापस ले ली है। अब पंकज मिश्रा के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। उसी के दूसरे दिन विजय हांसदा सामने आते हैं और वो कहते हैं कि मुझसे सादे कागज में दस्तखत कराए गए थे, मैंने कोई शिकायत वापस नहीं ली है, पुलिस गलत बयानी कर रही है। इस मसले पर पेंच फंस गया है। सुनाते हैं हम आपको। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, ईडी की टीम ने एक बार फिर चौंकाया है। अचानक से साहेबगंज टीम पहुंची और विजय हांसदा से बातचीत की, उनका बयान लिया और इस पर भी सवाल खड़े किए। साथ ही दाहू यादव जो पंकज मिश्रा के करीबी हैं, उनके भी कई ठिकानों पर फिर से छापा मारा है। स्वीटी पैलेस पे छापा मारा जिसे हड़प लेने का आरोप है। बिल्कुल, देखिए, एक बार जरूर इस खबर से खलबली मची है क्योंकि साहेबगंज के क्षेत्र में फिर से ईडी ने दस्तक दी है और 5 सदस्यीय टीम वहां पहुंची और इसी दौरान जो दाहू यादव जो कि पंकज मिश्रा के करीबी थे, उनके कई ठिकानों पर आज फिर से एक बार छापेमारी हुई है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से बहुत कुछ आज ईडी को हाथ नहीं लगी है, लेकिन मुश्किलें दूसरी तरफ पंकज मिश्रा की बढ़ने वाली है और कई अधिकारियों की बढ़ने वाली है कि जिस तरह से पंकज मिश्रा पर जो आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज थे, उसमें जो ईडी के गवाह यानी कि विजय हांसदा जेल में बंद हैं, उनसे एक सादे कागज पर ये दस्तखत कराया गया है कि वो अपना ये केस वापस लेना चाहते हैं। उन्हें दबाव उन पर बनाया गया था यह केस करने के लिए, इसलिए अब वो इस केस को वापस करना और ख़त्म करना चाहते हैं। इसी मामले में 2 अधिवक्ता के साथ ईडी के अधिकारी वहां पहुंचे हैं और साहेबगंज कोर्ट से यह आदेश लिया है कि इस मामले की पूरी जानकारी वो विजय हांसदा से लेना चाहते हैं और इसी को लेकर के अब ईडी की टीम विजय हांसदा से पूछताछ कर रही है। अब देखना होगा कि वास्तविक क्या है। जो पुलिस वहाँ के संथाल रेंज के जो डीआईजी हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी थी कि अब वो मामला को ख़त्म करना चाहते हैं। विजय हांसदा ने खुद यह पत्र दिया है और जिस पर वो आरोप लगा है कि वो जबरन उनसे दस्तखत एक सादे कागज़ पर करवाया गया था। तो कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं, एक मामला और बनता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि पंकज मिश्रा की मुश्किलें और बढ़ सकती है क्योंकि आपको पता है कि संथाल के क्षेत्र से ही यह मामला सामने आया है, साहेबगंज के क्षेत्र से यह मामला सामने आया कि लगभग 1000 करोड़ से अधिक के जो प्राकृतिक संसाधन है, जो खनिज संपदा है, उसकी अवैध माइनिंग की गई है। तो अब लगातार वहाँ के उस इलाके में जो ईडी की टीम कई दिनों तक कई बार छापेमारी की थी, उसके एक लंबे अंतराल के बाद फिर से ईडी ने दस्तक दी है। अब इसको आप इस रूप में भी समझ सकते हैं कि ईडी जो काम करती है वो अपने तरीके से काम करती है, तह तक पहुंचने की कोशिश करती है, परत दर परत चीज़ों को सामने लाने की कोशिश करती है और जो साक्ष्य उनके पास होते हैं उसके आधार पर वो आगे बढ़ती है। इसी कड़ी में आज ईडी की टीम ने फिर से एक बार साहेबगंज के क्षेत्र में दस्तक दी है और पंकज मिश्रा और उनके जो करीबी हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल मदन, ईडी ने जो एक्शन लिया है, झारखंड पुलिस भी इस पेंच में फंसती नजर आ रही है क्योंकि विजय हांसदा को लेकर झारखंड पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी। कहा था कि उनकी कोई शिकायत लंबित नहीं है और पंकज मिश्रा के खिलाफ कोई मामला नहीं है। दूसरे ही दिन विजय हांसदा सीधे अपनी मौजूदगी कोर्ट में दर्ज कराकर कहते हैं कि उन्होंने शिकायत वापस नहीं ली है। तो ऐसे में तो झारखंड पुलिस के लिए भी थोड़ी शर्मसार होने वाली स्थिति हो गई है। बिल्कुल, ईडी के तरफ से अब एक आधिकारिक बयान के इंतजार हैं कि आखिर जो पूछताछ के लिए कोर्ट से परमिशन लिया है ईडी ने विजय हांसदा जो कि जेल में बंद हैं, उनसे पूछताछ के बाद क्या चीज़ें सामने आती है। क्या सच में ये दबाव बनाया गया था? क्या उसके लिए जेल में और भी कोई लोग थे वहाँ मौजूद जिन्होंने देखा था कि हाँ जबरन उनसे ये दस्तखत कराए जा रहे हैं सादे कागजात पर? तो ये तमाम चीज़ों को सामने लाने की कोशिश जरूर ईडी करेगी। अगर ईडी को ये साक्ष्य मिल जाते हैं कि हाँ विजय हांसदा से जबरन उस सादे कागजात पर दस्तखत कराए गए और पुलिस जो है मीडिया के सामने आकर के उन्हें ये कह रहे हैं कि इनको क्लीन चिट दिया जाता है, यानी कि पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दिया जाता है, तो जरूर ये
झारखंड पुलिस के लिए बड़ा मामला होगा, शर्मसार करने वाला मामला होगा। और ये चीजें सामने आएगी कि पुलिस जरूर किसी बड़े पद के लोगों के दबाव में इस तरह के काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर डीआईजी रेंज के अधिकारी पुलिस मीडिया के सामने आते हैं और वो ये जानकारी देते हैं कि पंकज मिश्रा पर कोई मामला दर्ज नहीं है, अब उनको क्लीन चिट दिया जाता है, और तब जबकि वो जो विजय हांसदा है जो कि ईडी के गवाह है, वो खुद कोर्ट में पहुंचकर ये कहते हैं कि हमने कोई क्लीन चिट नहीं दिया है, यानी कि हमने कोई केस वापस नहीं लिया है, हमसे जबरन ऐसा कराया गया, तो जरूर संदेह के घेरे में पुलिस प्रशासन के लोग आएंगे और उन पर एक कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा भी हो सकती है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि ईडी ने जो दोबारा साहिबगंज में छापा मारा है उसका नतीजा क्या कुछ निकलता है। विजय हांसदा से पूछताछ होनी है। विजय हांसदा ईडी के सरकारी गवाह भी बन चुके हैं। उनकी गवाही के आधार पर ही ईडी ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने विजय हांसदा को क्लीन चिट दे दिया था और कहा था कि उन्होंने अपनी शिकायत वापस ले ली है, कोई मामला लंबित नहीं है, लेकिन विजय हांसदा ने उस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि ईडी इस पर आगे क्या एक्शन लेती है और झारखंड पुलिस गलत तथ्य किस अधिकारी की वजह से ऐसे गलत तथ्य पेश किए गए, क्योंकि अब पुलिस पर भी दबाव है कि ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई हो जिसने इस तरह से गलत बयानी की है और गलत तथ्य पेश किए गए हैं।